सोचिए, साल 1544 है। हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर बादशाह एक रेगिस्तान में हुई लड़ाई के बाद कुछ ऐसा कह देता है कि सब लोग हैरान रह जाते हैं। जी हाँ, ये शब्द थे सम्राट शेर शाह सूरी के। अरे वही शेर शाह हैं जिसने मुगलों को दिल्ली से भगा दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? ऐसा क्या हुआ कि वो सिर्फ मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी पूरी की पूरी सल्तनत गंवाने वाले थे? और यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। मतलब एक इतना महान सम्राट, इतनी बड़ी सेना और एक ऐसी गलती जो उसे लगभग तबाही कर देती। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, ये कहानी असल में दो बड़ी ताकतों के टकराव की है। एक तरफ वो सम्राट था जिसने अपनी दिमागी ताकत, अपनी रणनीति से हिंदुस्तान जीता था, और दूसरी तरफ था मारवाड़ का वो किला जिसे कोई न जीत नहीं सकता था, और उसका स्वाभिमानी राजा। एक तरफ थे शेर शाह सूरी। जरा सोचिए, एक मामूली सी जागीर से उठकर उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया और दिल्ली के तख्त पर बैठ गए। और दूसरी तरफ थे मारवाड़ के शासक राव मालदेव राठौड़, जिनकी आन बान और शान का सिंबल था उनका किला। अब ये जो किला था ना, इसकी खासियत बड़ी जबरदस्त थी। ये एक ऊंची पहाड़ी पर बना था जिसका नाम था चिड़िया टूंग। और इसकी बनावट ही ऐसी थी कि कोई भी हमलावर सेना आसानी से इस पर कब्जा कर ही नहीं सकती थी। मतलब सोचिए, पहाड़ी पर बैठे रक्षक अपने से 10 गुना बड़ी सेना से लड़ सकते थे। तो जाहिर है सीधी लड़ाई तो बहुत मुश्किल थी, इसलिए शेरशाह को कोई दूसरा ही रास्ता अपनाना पड़ा। फिर लड़ाई का मैदान सजा गिरी सुमेल में। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, लेकिन कोई भी पहला कदम उठाने को तैयार नहीं था। और अगर ताकत की बात करें तो मैदान में शेरशाह का कोई मुकाबला ही नहीं था। कहाँ उसकी 80,000 की फौज और कहाँ राजपूतों की छोटी सी सेना। मतलब कागज पर तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरे 1 महीने तक दोनों सेनाएं एक नदी के 2 किनारों पर बस डेरा डाले बैठी रहीं। एक अजीब सा सन्नाटा, एक टेंशन से भरा हुआ इंतजार। अब देखिए, शेरशाह के लिए ये इंतजार बहुत महंगा पड़ रहा था। सोचिए जरा, 80,000 लोगों की सेना, उन्हें खाना खिलाना कितना बड़ा चैलेंज होगा। दिल्ली से सामान आने वाली सप्लाई लाइनें बहुत लंबी और मुश्किल थीं। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर ये इंतजार और लंबा चला तो उनकी सेना भूख से ही कमजोर पड़ जाएगी। और बस यहीं शेर शाह ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, उसका शातिर दिमाग। उसने क्या किया? एक जाली खत लिखवाया। इस खत में ऐसा दिखाया गया कि राजपूत सेनापति शेर शाह को मदद का वादा कर रहे हैं, और फिर बड़ी चालाकी से उस खत को राव मालदेव के कैंप तक पहुंचा दिया ताकि उनके बीच शक का बीज बोया जा सके। तो शेरशाह की चाल तो काम कर गई, लेकिन कहानी ने यहां से एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये कहानी अब धोखे से हटकर सम्मान और स्वाभिमान की बन गई। हुआ ये कि उस जाली खत को पढ़कर राव मालदेव का दिल ही टूट गया। उन्हें लगा कि उनके अपने ही सेनापतियों ने उन्हें धोखा दे दिया है, और बस इसी बात से परेशान होकर उन्होंने अपनी सेना को पीछे हटने का हुक्म दे दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। राव मालदेव के 2 सबसे भरोसेमंद सेनापति थे, जैता और कुंपा। जब वो वापसी की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने गांव की कुछ महिलाओं को आपस में बात करते हुए सुना, और एक महिला ने कहा, जब तक जैता और कुंपा हैं तब तक डरने की क्या बात है। और ये शब्द जैता और कुंपा के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उन पर जो देशद्रोह का दाग लगा था वो उसे धोना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि वो मैदान छोड़कर भागेंगे नहीं, बल्कि अपनी वफादारी साबित करने के लिए लड़ेंगे, भले ही सामने मौत ही क्यों ना खड़ी हो। और बस इसी तरह 4 जनवरी 1544 को इतिहास की सबसे दिलेर लड़ाइयों में से एक की शुरुआत हुई। जैता और कुंपा की लीडरशिप में वो मुट्ठी भर राजपूत सैनिक शेर शाह की 80,000 की सेना पर सच में बिजली की तरह टूट पड़े। ये एक ऐसा हमला था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। राजपूतों का हमला इतना जबरदस्त था कि शेर शाह की इतनी बड़ी सेना के पैर उखड़ गए। सोचिए, कुछ ही घंटों में आधी सेना या तो मारी गई या मैदान छोड़कर भाग गई। हालात इतने बिगड़ गए कि खुद सम्राट शेर शाह सूरी घबरा गए। उन्होंने तो मैदान छोड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी, यहाँ तक कि अपने घोड़े पर जीन कसने का हुक्म भी दे दिया था।
ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान का इतिहास ही बदलने वाला है। पर तभी बिल्कुल ऐन मौके पर जनरल खवास खान अपनी ताज़ा फौज लेकर वहां आ पहुंची और इस नई ताकत ने हारी हुई बाजी को पूरी तरह पलट दिया। लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। ये एक ऐसी जीत थी जिसकी कीमत बहुत बहुत भारी थी। जैता और कुंपा बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन मरने से पहले उन्होंने शेर शाह की लगभग आधी सेना को खत्म कर दिया था। शेर शाह लड़ाई तो जीत गए, पर ये एक ऐसी जीत थी जिसने उन्हें लगभग बर्बाद ही कर दिया था। और पता है ये जीत कितनी खोखली साबित हुई? जनवरी 1544 में शेर शाह ने मारवाड़ जीता, लेकिन सिर्फ 1.5 साल के अंदर ही मई 1545 में एक हादसे में उनकी मौत हो गई। और उनकी मौत के फौरन बाद राव मालदेव ने अपने सारे के सारे इलाके वापस जीत लिए। तो फिर सवाल उठता है कि इस लड़ाई से हासिल क्या हुआ? शेरशाह की जो स्ट्रेटेजिक जीत थी वो तो कुछ ही वक्त में मिट्टी में मिल गई, लेकिन जैता और कुंपा की बहादुरी की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। उनका सम्मान उस बादशाह के साम्राज्य से कहीं ज्यादा टिकाऊ साबित हुआ। ये कहानी इस बात का सबूत बन गई कि कैसे सच्चा सम्मान और साहस बड़ी से बड़ी ताकत पर भी भारी पड़ सकता है। और यही सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। इतिहास में आखिर क्या ज्यादा समय तक टिकता है? सम्राटों द्वारा खींची गई सरहदें या फिर उन लोगों की कहानियां जो अपने सम्मान के लिए सब कुछ दांव पे लगा देते हैं?